चैप्टर 76 रवि और अदिप। खुद को ऐसा घूरते देखकर रसिका ने चिढ़ते हुए उन तीनों से पूछा, क्या है? तुम लोग ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? उसकी बात सुनकर रावी ने अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए अपनी रोने की आवाज में कहा, देखो जरा इनको, हम कब से बड़बड़ाए जा रहे हैं लेकिन इनको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे बोलने का। सच में क्या आप पागल हैं या फिर हम? उसकी बात सुनकर रसिका ने फटाक से बोला, आप और कौन भला? आपके अलावा कोई और कैसे हो सकता है पागल? उसकी बात सुनकर रावी ने गुस्से में उसकी तरफ घूरा तो उसने अपने मासूम चेहरा बनाते हुए किसी छोटी सी पप्पी की तरह अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी बाबा, हम तो मजाक कर रहे थे लेकिन सच में हमें नहीं सुनाई दिया कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, इसलिए उनके लिए भी सॉरी। पर अब तो बता दो क्या बात है? उसकी बात सुनकर रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो बस यही कह रही थी कुछ देर में हम लोग आराम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद तो पहले हमें एक दूसरे से इंटरकनेक्शन करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें लोकेशन भी देखनी है। इसलिए उसकी बात को सुनकर उन सभी लोगों ने अपनी अपनी सहमति जताई और फिर कुछ देर बाद आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद उनकी फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट पर आकर रुकी तो वो सब एक एक करके होटल के लिए निकल गए, जहां पर वो लोग शूटिंग के लिए पूरे 1 महीने ठहरने वाले थे। कुछ ही देर बाद वो सभी लोग लंदन के सबसे महंगे और 5 स्टार होटल द रॉयल हॉर्स गार्ड पहुंचे, जहां पर खड़ा मैनेजर उनके ही वेट कर रहा था, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर के साथ पूरी टीम पहले से ही आ चुकी थी सिवाय कैरेक्टर्स के। इसलिए रवि बर्मन जी के कहने पर वो लोग पहले से ही तैयार थे। ऋषिका और उसकी सभी टीम मेंबर्स एक एक करके अपने रूम की चाबी लिए और फिर अपने अपने रूम की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता था कि हमें आज ही अपनी लोकेशन पर जाना है और वहाँ पर सारी चीज़ों को एक एक करके समझना है ताकि हमें कल की शूटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब तो हमें हमारे मेन लीडर्स भी मिल चुके हैं। इतना कहकर मुकेश जी ने जब इधर से उधर देखा तो उन्हें किसी की कमी लगी तो वह बोले, ताक्षी अदिप कहाँ हैं? आपने उन्हें बताया नहीं कि उनका भी यहाँ आना जरूरी है? मुकेश जी की बात सुनकर सताक्षी ने जल्दी से थोड़ा डरते हुए कहा, नो 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 सर, मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वह नहीं आई तो उसका चेहरा इस वक्त किसी को भी हंसने के लिए काफ़ी था। और वहीं ऋषिका के बगल में बैठी रावी ने जब यह सुना तो चिढ़ते हुए अपने आप से बोली, हुप बड़ा आया सुपरस्टार बनने, टाइम की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है, गधा कहीं का, खडूस, अडियल, राक्षस, शैतान, बंदर। रावी ने इतना ही कहा था कि तभी उसके बाद बीच में काटते हुए ऋषिका ने आगे कहा तो एकदम से झेंप गई और इधर उधर देखने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर ऋषिका हंस पड़ी और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें कोई इतना चिढ़ रही हो? उससे ऋषिका की बात सुनकर रावी ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। वैसे तुमने देखा ना कि यह लोग अपने टाइम की बिल्कुल भी पाबंद नहीं है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, ऐसे लोग को इस फिल्म में रख लिया। इतना कहकर वह चुप हो गई कि तभी वहाँ के मेंबर्स शोर मचाने लगे कि काया और अदिप एक साथ आ रहे हैं, जिसे सुनकर रावी की आंखें नम हो गई। लेकिन फिर उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। इस बात से अनजान की ऋषिका उसकी हर एक बिहेवियर को नोट कर रही है और उसने उसके नम हुई आंखों को भी देख लिया, लेकिन उसे इस वक्त कुछ पूछना या फिर बोलना सही नहीं लगा, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही। कि तभी वहाँ मौजूद सभी लोग नज़र सामने से आ रही काया और अदिप पर चली गई, जो सीधा उनकी तरफ रावी के बगल वाली सीट पर बैठ गई, जिसे देखकर रावी का तो दिल मानो जैसे बाहर ही आ गए, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर नॉर्मल होकर बैठ गई। उसके बगल में बैठी ऋषिका यह सब नोटिस कर रही थी, इसलिए उसने रावी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा, वैसे तुम्हें पता है
कल कबीर मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा था तो मैंने उसे दे दिया। आखिर कितने दिनों तक तुम भी सिंगल रहना पसंद करोगे? सोना मैंने सही किया ना? रसिका की बात सुनकर रावी एकदम हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने तिरछी निगाह करके अदिप की तरफ देखा, जो इस वक्त अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए चुपचाप बैठकर काया से बात कर रहा था। इसलिए रावी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इतना फेमस और जंग लॉयर वे मेरे लिए तो परफेक्ट एकदम। वैसे क्या मैं उसे पसंद आऊंगी? रावी, मैं ये सब एकदम नॉर्मल टोन में कहा था, जिससे किसी को भी यही नहीं पता चला कि वह गुस्से में यह सब नाटक के लिए बोल रही है। लेकिन वही उसके बगल के सोफे पर बैठे हुए गुस्से के मारे उसके हाथ की नसें एकदम उभर आई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम एक्सप्रेशन लेस थे। जैसे उसने कबीर का नाम सुना, वो किसी आम लड़की का नहीं बल्कि इतने फेमस और बड़े खानदान का लड़का था के बारे में सुना, तो उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई, जिसे देखकर निहाल थोड़ा डर गया और फिर तुरंत उसके पास जाकर उसे कंधे पर हाथ रखा, तो जाकर अदिप कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन वही जब रसिका ने रावी की बात सुनी तो उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि इन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। इसलिए उसने आग में और घी डालने के लिए कहा, अरे नहीं नहीं, उसने तो तुम पहले ही पसंद आ चुकी हो। अगर अब वह तुम्हें मिला तो मैं पक्का शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी तो मेड फॉर ईच अदर की तरह लगती है। यू और परफेक्ट फॉर्म हिम एंड ही। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो अब यार हम बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 77 चैप्टर 77। दोस्तों को भूल गए। अपनी बात ख़त्म करने के बाद जब रावी को यह एहसास हुआ कि उसके हाथ पर किसी का हाथ है, तो एकदम से हैरान रहती और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह हाथ किसका है। इसलिए वो इधर उधर देखते हुए अपने हाथ को अदिप के हाथों की पकड़ से रिहा करवाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जितना वह छुड़ाने की कोशिश करती, उतना ही ज़्यादा अदिप की पकड़ उसके हाथों पर और बढ़ती जाती। जब कुछ देर तक उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई, तो अंत में हारकर उसने अपने हाथ को अदिप के हाथों में ढीला छोड़ दिया। वहीं जैसे ही अदिप को एहसास हुआ, तो उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई और फिर उसने भी अपने हाथ को उसके कलाई से छोड़कर हथेली से पकड़ लिया और बिना इधर उधर देखे सामने देखने लगा। सो नाउ गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस मूवी में हमारे मेन लीड कैरेक्टर हैं अदिप कपूर और फीमेल लीड कैरेक्टर रसिका कपूर। तो उसके आगे बाकी की डिटेल्स तो आप सभी जानते ही हैं। जब हम बिना देरी के इस मूवी की शूटिंग कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें यह बहुत ही कम समय में कंप्लीट करनी है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वह ज़रूर पूछ सकता है। अखिलेश जी ने कहा। मौजूद सभी ग्रुप मेंबर से कहा तो सबने अपना सिर हिला कर नाक का जवाब दिया। अखिलेश जी ने उन सभी को अपने अपने रूम में जाकर आराम करने के लिए कह दिया और वह सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और उनकी टीम मेंबर चले गए। सिवाय कैरेक्टर्स को वो लोग बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं काया भले ही अदिप के पास बैठी थी, पर उसने नाकाम कोशिश कर डाली। उसने बात करने के लिए अदिप उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका ध्यान रावी पे था, जिसे देखकर काया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किए हुए था। चुपचाप वहाँ पर बैठना ही ज़्यादा सही समझा। कुछ देर बाद जब काया ने अदिप से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी अदिप वहाँ से उठकर सीधा रसिका की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर रावी की तो धड़कन ही तेज होती जा रही थी। लेकिन उसे अपनी तरफ आता देख रसिका अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और फिर उसे घूरने लगी, जिसे देखकर अदिप के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी उसे मुस्कुराते हुए देखा था
वह भी अपनी फिल्म की टीम मेंबर्स के साथ। अदिप सीधे ऋषिका के पास आया और फिर बिना कुछ कहे तुरंत उसके गले लग गया। और यह दूसरी शॉकिंग बात थी कि पहली बार द ग्रेट सुपरस्टार अदिप कपूर ने किसी को खुद जाकर गले लगाया हो और उसको देखकर मुस्कुराया भी हो। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, खास करके तो रावी की। और वहीं काया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। आप खुद ही अपने आप से बोली, माया नहीं, तुमसे जितना भी छीना है ना वह तो तुम पर ही आएगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे मेरा अदब छीनने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो उस रात मैंने रावी का किया था। और अगर इस बार मैंने तुझे मार डाला ना तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी ऋषिका। उसने यह शब्द बेहद गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा था। वहीं जब अदिप ऋषिका के गले लगा तो उसने भी उसे अपने गले से लगा लिया, इस बात से अनजान कि कोई उनकी फोटो ले रहा है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आप कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, वैसे मुझे तुम्हें बहुत लोगों से मिलवाना भी है। इतना कहकर ऋषिका ने आकांक्षी, दिव्य, श्रेया और मानसी के साथ रावी से भी चलने के लिए कहा तो उसने साफ साफ मना करते हुए बोला, वह अकेली चलेगी, मुझे डैड के पास जाना था। आई थिंक वह मुझे बुला रहे थे, सी यू लेटर गाइस। इतना कहकर वह जाने ही वाली थी कि तभी ऋषिका ने उसे रोकते हुए कहा, अभी चली जाना, पहले चलो। और हाँ, मुझे तो तुम्हें कबीर का नंबर भी देना था। देखो अब जब कबीर की बात आ ही गई है तो अब तुम्हें चलना पड़ेगा। ऋषिका ने लास्ट में कबीर का नाम जानबूझकर लिया तो रावी को मानना ही पड़ा और वह भी इन सभी के साथ वहां से होटल के कैफेटेरिया की तरफ चल पड़े, साथ ही अदिप और निहाल भी। तो हीरो बनते ही अपने दोस्त को भूल गई तुम। वैसे मुझे नहीं लगता था कि तुम आज भी मुझे पहचान पाओगी। वैसे माँ कैसे है? ऋषिका ने टेबल पर बैठे हुए अदिप को देखकर नाराज होते हुए कहा तो वह मुस्कुरा दिया और फिर बोला, ऐसे कभी हो सकता है कि मैं अपने दोस्त को भूल जाऊं? और वैसे भी तुम तो बिना बताए वहां से चली आई थी और साथ में रूही भी। मैंने कोशिश की थी तुम्हें कॉन्टेस्ट करने की, पर पता नहीं तुम कहाँ थी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तीन तिगड़ी जोड़ी को कभी नहीं भुला सकती हूँ। और वैसे भी अभी तो तुम सभी से दूर हुई सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तो इतने जल्दी मैं कैसे भूल जाता। और वो पिछला वाला हिसाब भी तो बाकी है। ये बात सुनते ऋषिका का चेहरा एकदम से हैरान रह गया और वो अपनी आंखें फाड़े बस अदिप को ही देखे जा रही थी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो कि इस वीडियो का शायद से लास्ट एपिसोड होगा, क्योंकि यार आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था यार। तो गाइस जो और एपिसोड है उनको मैं कल डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं यार चैप्टर नंबर 78 या फिर 78, अदिप और ऋषिका की दोस्ती। अदिप की बात सुनकर ऋषिका का चेहरा एकदम से चिढ़ और हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, सच में तुम मेरे ही दोस्त हो या फिर मैंने जान के बाद तुमने अपनी पार्टी चेंज कर ली? वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया था, सिंपल सी बात थी, मेरा भाई बॉयफ्रेंड बनता जो मेरा सारा होमवर्क करता हूँ और मेरे साथ साथ तुम्हारा कनिष्ठ का, रूही का और मिसा, बस इतनी सिंपल से तो बात थी। उसने बड़ी ही आराम से कहा, लेकिन वहीं उसकी बात सुनकर एकांकी, दिव्य और रावी का तो दिमाग ही बंद हो गया, क्योंकि वो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोनों कब मिले थे और अब ये लोग होमवर्क की बात क्यों कर रहे हैं। वो भी एक इंसान से 5 लोगों का होमवर्क करवाना कोई मामूली बात थोड़ी ना थी। उन सब के चेहरे पर इस समय 12 बजे हुए थे। वहीं ऋषिका का बात सुनकर अदिप जोर से हंस पड़ा और फिर हंसते हुए बोला, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बेचारा एक लड़का तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए 5 लोगों का होमवर्क कंप्लीट करे, वह भी आम नहीं बल्कि कॉलेज का? सच में तो पूरी पागल हो। वैसे तुमने जो आखिरी में जो किया
कोई नहीं भूल सकता। बेचारा मयंक, उसका तो अभी भी वही हाल है। उसकी बात सुनकर रसिका तो पहले चिढ़ गई, लेकिन जैसे उसका मयंक का नाम सुना तो अदिप को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था, और फिर दोनों ही एक साथ में हंस पड़े। हंसते हंसते जैसे रसिका की नज़र अपने बगल में बैठे हुए उन तीनों पर गई तो वो एकदम से शांत हो गई, और फिर उनके कंफ्यूज से भरे हुए चेहरों को देखते हुए कहा, और आई एम सॉरी गाइज, मैं तो बताना ही भूल गई। अदिप, ये आकांक्षी है दिव्या, जिनसे मेरी मुलाकात परसों ही हुई थी, और ये है रावी, मेरी न्यू फॉरएवर वाली फ्रेंड, जिनसे मैं कुछ ही दिनों पहले मिली थी, और तब से ये लोग मेरी फॉरएवर वाली फ्रेंड बन गई हैं, रसिका ने कहा। तो अदिप ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए रावी की तरफ देखा और फिर कहा, ओ रावी, वेल नाम तो काफ़ी अच्छा है, वैसे तुम्हें वह इसके आगे पुल नहीं जा रहा था कि तभी रावी ने फटाक से बोला, ए रित, तुम बात करो, मैं तब तक रूही को कॉल कर दूं, वरना मैं परेशान होगी और बाद में तुम्हें ही डांटेगी। रावी की बात का मतलब रसिका समझ गई थी, इसलिए उसने कहा वहां से जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तो अंत में हार कर उसे वहीं पर बैठना पड़ा। तो गाइज, मेरी और रूही की मुलाकात अदिप, निशा, कनिष्ठ और देवांश भाई से लंदन में कॉलेज की फर्स्ट ईयर में हुई थी, जहां मैं और सभी लोग एक ही क्लास में थे, बस देवांश भाई को छोड़कर, क्योंकि वह हमसे 1 साल बड़े थे और हमारे सीनियर भी। रसिका ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी बात सुनकर दिव्या ने पूछा, एक मिनट, दिव्यांश मतलब देवांश कपूर, अदिप के बड़े भाई और इस समय के सबसे बड़े और जाने माने बिजनेसमैन, जिन्हें किंग के बाद दूसरे नंबर पर रखा जाता है दुनिया के पावरफुल लोगों में। दिव्या ने एक ही सांस में हैरानी से पूछा। तो वहां बैठी आकांक्षी का चेहरा तो एकदम से लाल हो चुका था देवांश का नाम सुनते ही। वहीं दिव्या की बात सुनकर अदिप तो बस आकांक्षी को ही देखे जा रहा था। हाँ बाबा, वो ही है देवांश भाई, और उस दिन वो ऑडिशन में भी तो थे, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। आखिर उनका ध्यान तो किसी और पर ही था। खैर, तभी से हमारे ग्रुप पर पूरी कॉलेज में फेमस थी और हम हमेशा एक साथ ही रहते थे, लेकिन 2 साल पहले ही मैं और रूही बिना किसी को भी बताए मुंबई वापस आ गए। तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। इतना कहकर वे चुप हो गई, लेकिन फिर सभी लोग आपस में बात करने लगे सिवाय रावी के। उसको तो वहाँ पर बैठने में ही अजीब फीलिंग आ रही थी, इसलिए उसने ऋषिका की तरफ देखते हुए कहा, रित, मुझे जाना चाहिए। वह आई थिंक मुझे ग्रुप मेंबर्स की सारी डिटेल भी लेनी है। तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू करो। इतना कहकर वो बिना एक पल भी रुके और रसिका की बात सुने वहाँ से चली गई। तो अदिप का चेहरा एकदम से उतर गया, जिसे देखकर रसिका को भी और बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वह एकदम से बोली, ओके अवरन, आई थिंक अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसकी बात पर उन दोनों ने भी अपनी सहमति जताई और फिर वहाँ से चली गई। सिवाय अदिप के तो उसका हाथ पकड़कर रसिका उसे अपने साथ लेकर चलते हुए बोली, तो अब चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और कुछ तुमको बताना भी है, बस तुम गुस्सा मत होना। उसकी बात सुनकर अदिप मुस्कुराते हुए रसिका के साथ को कस कर पकड़ लिया और फिर उससे बोला, अच्छा ठीक है बाबा, चल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। वो दोनों अपने में ही लगे हुए एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर रसिका के रूम में चले गए। इस बात से अनजान की कोई उनके ऊपर नज़र रखा हुआ है, उनका वीडियो भी बन रहा है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है आप लोग और एपिसोड्स के लिए यार बेताब होंगे, पर यार मेरे पास आज टाइम नहीं था, तो पर कल मैं आपके लिए पक्का एपिसोड्स और कम से कम 4 या 5 अपलोड कर दूंगा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर